है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग स्टार। तो स्टार यूज करके हम कैसे कन्वर्सन करेंगे एंड कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है एंड हमें उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एंड ये रहा सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसको जितना भी है सब इनफिक्स एक्सप्रेशन में गिवन है एंड हमें उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। तो ये कन्वर्सन जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, टाइप्स क्या है, देन हम उसको कन्वर्ट कराएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन वर्ड में बोल रही हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन हियर? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड। हम जब कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। जब हम ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन करते हैं उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, एंड ऑपरेटर क्या है? जो एक्चुअली में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अगर मैं बोलूंगी ए मल्टीप्लिकेशन बी डिवीजन सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी एंड सी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर हो रहा है। तो ए बी सी मेरा तीनों क्या है? ऑपरेंड है। ए बी सी आर ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेटर्स कौन है? जो एक्चुअली में ऑपरेशन करते हैं। दैट मींस हम बोल रहे हैं कि ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन एक मेरा ऑपरेटर है। यहाँ पे मैं बी के साथ सी को डिवीजन कर रही हूँ, तो एक्चुअली में ऑपरेशन क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा। किनके ऊपर हो रहा? बी एंड सी के ऊपर हो रहा। तो बी एंड सी तो मेरा ऑपरेंड हो गया एंड जो एक्चुअली में ऑपरेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्ट्रेट डिवीजन है, सो स्ट्रेट डिवीजन इज एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गए ऑपरेटर। तो ये जो एंटायर चीज आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेटर भी है एंड ऑपरेंड भी है। ए बी सी मेरा ऑपरेंड है, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट डिवीजन मेरा ऑपरेटर है। तो ये जो स्टेटमेंट में आई हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, सो इसको मैं बोलूंगी ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। एक मेरा एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑपरेंड का एंड ऑपरेटर का, तो एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, एक्सप्रेशन कितना तरह का है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमारा जनरली 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन। सेकेंड वन इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो 3 तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन है। एंड ये एक्सप्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो कैटेगराइजेशन हम किए हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन कैटेगराइज कैसे हुआ है? डिपेंड करता है कि ऑपरेटर का पोजीशन कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा फर्स्ट में? इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो कैसे पहचानेंगे? नाम से पता चल रहा है इनफिक्स, इन मतलब कि भीतर में है। कौन भीतर में है? ऑपरेटर भीतर में है। किनके भीतर में है? ऑपरेंड के भीतर में है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है
जहां पे ऑपरेटर ऑपरेंड के भीतर में रह रहा है, उस तरह का एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इनफिक्स एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ऑपरेटर हो गया मेरा प्लस, ये प्लस ऑपरेटर ए एंड बी के भीतर में रह रहा है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑपरेटर डिफाइन किया कि जो एक्सप्रेशन मेरे पास है वो उसका टाइप्स क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑपरेटर मेरा इन बिटवीन है ऑपरेंड का, ए एंड बी दोनों ऑपरेंड के भीतर में है, सो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो नाम से पता चल रहा पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में कौन बैठेगा? ऑपरेटर बैठेगा। किनके बाद में? ऑपरेंड के बाद में। दैट मीन्स अगर हम लिख रहे हैं ए बी प्लस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे ऑपरेटर कौन है? प्लस। किसके बाद में है? ए एंड बी के बाद में है, दैट मीन्स पोस्ट में है। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है, ये एक्सप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ऑपरेंड भी है, ऑपरेटर भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं इसमें ऑपरेटर का पोजीशन कहाँ पे है? बाद में है, दैट मीन्स पोस्ट में है, बाद में है। किसके बाद में? ऑपरेंड के बाद में है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, the next type of expression is prefix expression। नाम से पता चल रहा है प्री मतलब पहले, तो पहले कौन बैठेगा? ऑपरेटर बैठेगा। क्यों? क्योंकि हम जितना भी एक्सप्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं, जो कैटेगराइजेशन हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर भीतर में बैठ रहा है ऑपरेंड का तो हम इनफिक्स बोलेंगे। अगर मेरा ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में बैठा है तो हम उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है तो ऑपरेटर पहले बैठेगा, प्री मतलब पहले बैठेगा। किसका पहले? ऑपरेंड के पहले। दैट मीन्स मैं ऐसा लिखूंगी प्लस ए बी, तो यहाँ पे ऑपरेंड कौन है? ए है, बी है। ऑपरेटर कौन है? प्लस है। तो ऑपरेटर कहाँ बैठा? प्री, दैट मीन्स पहले बैठा ऑपरेंड का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। तो जहां पे हमें ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन मिलता है हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर हम एक्सप्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनफिक्स, जहां पे ऑपरेटर ऑपरेंड के भीतर में है, जैसे a प्लस बी 5 प्लस 4, दैट इज इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स क्या है? जहां पे ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में है, जैसे 5 4 प्लस ए बी प्लस, तो वो क्या हो गया? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रीफिक्स क्या है? जहां पे ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले बैठा हुआ है, जैसे प्लस बी सी और प्लस 5 4, तो दो आर द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें दिया हुआ है इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड हमें उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन में स्टार गिवन नहीं है तो यू डोंट हैव टू यूज द मेथड ऑफ स्टार, तो हम इसको नॉर्मल मेथड में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना भी क्वेश्चन है सब इनफिक्स में है। ए बी के भीतर में प्लस है, बी सी के भीतर में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मेरा इनफिक्स हो गया। यहाँ पर सेम थिंग है, ए एंड बी के भीतर में स्ट्रेट डिवीजन है, बी एंड सी के भीतर में मल्टीप्लिकेशन है, सी एंड डी के भीतर में प्लस है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है ना ऑपरेंड के भीतर में बैठ रहा, सो ये मेरा क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशन है। सेम थिंग यहाँ पे ए एंड बी के भीतर में प्लस है, तो ये जो है एंटायर मेरा ऑपरेंड है, इसके भीतर में सी बैठ रहा है एंड इसके भीतर में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। दैट मींस ये दोनों ऑपरेंड के भीतर में मेरा मल्टीप्लिकेशन बैठ रहा, सो ये भी मेरा क्या है? एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है।
तो जितना भी इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है इनको आपको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या गिवन है, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोस्टफिक्स में। तो जब हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन करेंगे तो हमें कुछ चीज का ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास जितना भी ऑपरेटर्स रहेंगे उनका प्रायोरिटी को हम देखेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मोर देन वन ऑपरेटर है देन हमें किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ दैट ऑपरेटर। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका प्रायोरिटी कम है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि इफ वी हैव मोर देन वन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स देन हमें कौन सा ऑपरेटर को एग्जीक्यूट पहले करना है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पैरेंथेसिस को जाता है, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस का है। देन द सेकंड प्रायोरिटी गोज टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल में पावर ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रायोरिटी इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नेक्स्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस का लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब है आपको अगर कहीं पे पैरेंथेसिस दिखा तो आपको पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करना है। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जिसको हम पावर ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको कैरेट सिंबल भी पढ़ा जाता है, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी, एंड यहाँ पे प्लस एंड माइनस का उसके बाद का प्रायोरिटी है। तो ये रहा प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी। तो जब हम कन्वर्सन कराएंगे हमारा पहला थिंग रहेगा कि हमें ऑपरेटर देखना है कि कौन सा ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ऑपरेटर में प्लस है एंड मल्टीप्लीकेशन है, तो ये दोनों ऑपरेटर है। जब हम ऑपरेटर को देख लिए उसके बाद चेक करेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा हम उसी को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, दैट मींस उसको पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा दो ऑपरेटर है प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, इनमें से प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन का हायर प्रायोरिटी है देन प्लस। तो जैसे कि हम ऊपर से नीचे तक आएंगे ये मेरा हायर प्रायोरिटी एंड ये मेरा लोअर प्रायोरिटी। ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रायोरिटी घट जाता है। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रायोरिटी है देन प्लस। तो यहाँ पे जो है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, हायर प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब कि हम मल्टीप्लिकेशन को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो पहले अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किसके भीतर में है, बी एंड सी के भीतर में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना चीज है इसी को हम कन्वर्ट करा देंगे टू पोस्टफिक्स। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराइए। अभी ये किस में है, इनफिक्स में है, बी मल्टीप्लिकेशन सी, मल्टीप्लिकेशन बी एंड सी के भीतर में है। तो ये फिलहाल अभी हमारा इनफिक्स में है एंड हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में। तो हम मल्टीप्लिकेशन को ही क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेटर है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन का है, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन को पहले एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन किसके भीतर में है, कौन सा ऑपरेंड के भीतर में है। तो हमारा यहाँ पे बी एंड सी के भीतर में है, तो हम ये एंटायर चीज को अभी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे।
तो जब हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएं तो कैसा होगा, पोस्टफिक्स का मतलब है ऑपरेटर बाहर आएगा, ऑपरेंड पहले बैठेंगे। दैट मीन्स हम लिखे इतना को कन्वर्ट करा रहे हैं, बी एंड सी लिख देंगे, ये ऑपरेटर बाहर। तो ये मेरा क्या हुआ, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पोस्टफिक्स में हम पढ़े हैं कि ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर बैठेगा। तो अगर हम इतना को कन्वर्ट करा रहे हैं, दो ऑपरेंड है लिख दिए एंड इस ऑपरेटर को हम बाहर ले लिए। तो ये जो बन गया आपका बी सी मल्टीप्लीकेशन, अभी इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास पहुंचेगा। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो बी सी मल्टीप्लीकेशन हम लिखे, अब कन्वर्ट होने के बाद ये अभी सिंगल ऑपरेंड हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये कन्वर्ट होने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए एंड इसको सिंगल ऑपरेंड जैसा ट्रीट करिए। इतना हुआ, देन जैसा था प्लस था लिख दिए, ए था लिख दिए। अब देखिए हमारे पास अभी कितना ऑपरेटर है, फिर ऑपरेटर देखिए, बस हमारे पास एक ही ऑपरेटर है। क्यों, इतना तो मेरा एक टर्म हो गया, ऑपरेंड मतलब एक टर्म हो गया। तो बी सी मल्टीप्लीकेशन अभी एक ऑपरेंड हो गया, ए मेरा एक ऑपरेंड है एंड ऑपरेटर कौन है, प्लस है। तो सिंगल ऑपरेटर है तो हमें और प्रायोरिटी चेक करने का जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी डायरेक्टली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑपरेटर को बाहर लाना है, ऑपरेंड को पहले लेना है। तो ऑपरेंड क्या है प्लस के लिए, प्लस किसके भीतर में है, ए के भीतर में है एंड इतना चीज के भीतर में है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए पूरा का लिख दो, बी सी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेंड 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 लिख दिए। लिखने बाद ये प्लस को बाहर ले आइए। तो ये जो हमारे पास आंसर आया दैट इज द पोस्टफिक्स कन्वर्शन ऑफ दिस फॉलोइंग इनफिक्स। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ये मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, आप देख पा रहे ए बी के भीतर में प्लस है, बी सी के भीतर में प्लस है। तो आपको गिवन है इनफिक्स एक्सप्रेशन, आपको उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप पहला चेक करिए कि कितना ऑपरेटर आपके पास है। आपके पास प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर है तो आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्लस ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे, क्योंकि एसोसिएटिविटी बोलता है प्लस एंड माइनस का लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे। अब एसोसिएटिविटी क्या है, जब दोनों ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी होता है। मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीजन भी है, तो ये दोनों ऑपरेटर का सेम प्रायोरिटी है। तो जब दो ऑपरेटर हमारे पास पहुंचते हैं ऑफ सेम प्रायोरिटी, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये जानने के लिए हम एसोसिएटिविटी, जो टर्म इज एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर है ऑफ सेम प्रायोरिटी, तो वहां पे हमें पता नहीं चलता है कि किसको पहले एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहता है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। बट हमारे पास दोनों ऑपरेटर जो है उनका प्रायोरिटी सेम है, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। एसोसिएटिविटी बोलता है कि डायरेक्शन क्या होगा, जब आपके पास दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी है तो कौन सा ऑपरेटर को आपको पहले लेना है, उसका डायरेक्शन बताता है एसोसिएटिविटी। दैट मींस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे, इन दोनों में से जो पहले आपको दिखेगा उसी को ही एग्जीक्यूट करना है। ये लेफ्ट टू राइट क्या है, एसोसिएटिविटी है, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आपके पास दो ऑपरेटर है ऑफ सेम प्रायोरिटी, देन डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन बोलेगा कि कौन सा ऑपरेटर को पहले लेना है। अगर आपको
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेट डिवीजन का लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, सेम प्लस एंड माइनस का भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास प्लस माइनस दोनों ऑपरेटर प्रेजेंट है, दोनों में तो सेम प्रायोरिटी है, तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं कि पहले प्लस को एग्जीक्यूट करें या फिर माइनस को एग्जीक्यूट करें। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एसोसिएटिविटी टर्म का यूज करते हैं। तो एसोसिएटिविटी बोलता है कि डायरेक्शन जिस तरफ है हमें उन्हीं को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो प्लस एंड माइनस का डायरेक्शन कितना है, क्या है, लेफ्ट से राइट तक है। इसका मतलब कि हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट तक स्कैन करके जाएंगे, हमें इन दोनों में से जो ऑपरेटर पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेना है। तो ये होता है एसोसिएटिविटी। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लेफ्ट टू राइट है, प्लस एंड माइनस का भी लेफ्ट टू राइट है। तो इन दोनों में से जो पहले मिलेगा हमें उनको पहले एग्जीक्यूट करना है जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे। सेम चीज यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे, इन दोनों ऑपरेटर में से जो पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी रह जाए। तो ये सारा चीज था एसोसिएटिविटी का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो प्लस है, तो हम कौन सा प्लस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस सिचुएशन में हम एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे। तो एसोसिएटिविटी ऑफ प्लस ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक हम स्कैन करेंगे, जो प्लस ऑपरेटर पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं तो पहला प्लस ऑपरेटर मुझे ये मिल रहा है, तो इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करूंगी, दैट मीन्स पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराऊंगी। तो कन्वर्ट कैसे कराएंगे, तो हम चेक करेंगे कि जो प्लस है ना तो कौन सा ऑपरेंड के भीतर में है, ए एंड बी के भीतर में है, तो हम इतना को पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो कितना होगा, ए बी प्लस, क्योंकि पोस्टफिक्स बोलता है ऑपरेटर बाहर एंड ये दोनों ऑपरेंड को पहले लिख दो। तो हम दो ऑपरेंड ए एंड बी को लिख दिए, ये प्लस को बाहर ले आए। अब इतना होने के बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन क्या बोलता है कि ये अभी सिंगल टर्म हो गया या फिर सिंगल ऑपरेंड हो गया। ए बी प्लस जो है ना वो सिंगल ऑपरेंड हो गया है, बाकी जैसा था वैसा लिख दिया, प्लस था सी था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है दैट इज प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि जो प्लस है ना किन के भीतर में है, ए बी प्लस एंड सी के भीतर में है। तो हम अभी इतना पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स बोलता है पहले ऑपरेंड को रख लो, उसके बाद में ऑपरेटर को ले आओ। तो प्लस के लिए ऑपरेंड कौन है, ये ए बी प्लस है एंड सी है, तो हम उसको पहले लिख देंगे ए बी प्लस एंड सी। इतना होने के बाद ये प्लस को बाहर ले आइए। तो ये जो मुझे टर्म मिला दैट इज द पोस्टफिक्स कन्वर्शन ऑफ दिस फॉलोइंग इनफिक्स। आई थिंक ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि कौन सा कितना ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो ऑपरेटर में हम देख रहे हैं एक तो प्लस है, पैरेंथेसिस है एंड मल्टीप्लीकेशन है। तो हमारे पास टोटल 3 ऑपरेटर है, एक पैरेंथेसिस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, तीसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हम ऑपरेटर तो देख लिए, अब देखेंगे कि हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो मैं लिखा हुआ है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस का होता है। दैट मीन्स अगर हमें एक्सप्रेशन में कहीं पे पैरेंथेसिस दिख जाता है तो हमें पहले पैरेंथेसिस को ही एग्जीक्यूट करना होता है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी हायर है हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करेंगे तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कराएंगे। एंड द रूल इज जब हम पैरेंथेसिस को
पैरेंथेसिस को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कराएंगे तो पैरेंथेसिस को उठा देंगे एंड उसके भीतर में जितना भी टर्म है सबको डायरेक्टली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? हम इस पैरेंथेसिस को उठा देंगे एंड उसके भीतर में जितना भी टर्म है उसको हम पोस्टफिक्स में, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पोस्टफिक्स गिवन है तो पैरेंथेसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, तो इस पैरेंथेसिस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? हम इस पैरेंथेसिस को उठा देंगे एंड उसके भीतर में जो भी टर्म है हम उस टर्म को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा देंगे। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि पैरेंथेसिस को उठा दीजिए। मैं पैरेंथेसिस को हटा दी का मतलब है एग्जीक्यूशन करवा दी। तो जब मैं एग्जीक्यूशन करा रही हूँ पैरेंथेसिस का, तो ये पैरेंथेसिस यहाँ से हट जाएगा। तो पैरेंथेसिस हट जाने से उसके भीतर वाला जो टर्म है ना सबको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो भीतर में है क्या? a प्लस बी। तो ये प्लस ऑपरेटर है एंड उसके लिए ऑपरेंड है a एंड b। तो a प्लस बी को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाहर आता है, देन दोनों ऑपरेंड पहले लिखा रहता है। तो कौन कौन ऑपरेंड है? a है, b है, लिख दिए। ये प्लस को हम बाहर रख दिए। तो ये अभी मेरा टर्म एक हो गया या फिर एक ऑपरेंड हो गया। अब जैसा था वैसा लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन c। नीचे अंडरलाइन करना ना भूलिए, क्योंकि अंडरलाइन करने से ही कोई मिस्टेक नहीं रहता है, सब कुछ एकदम परफेक्टली होगा। तो ये मेरा एक सिंगल टर्म है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड c में लिख दी। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसमें एक ही ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन है, देन हम इसको क्या करेंगे? इस एंटायर एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स के लिए हम ऑपरेटर को बाहर लाएंगे, ऑपरेंड को उससे पहले लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेंड कौन है? एक तो c है, दूसरा क्या है? ab प्लस। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेंड कौन कौन है? ab प्लस है एंड c एक ऑपरेंड है। तो ये एंटायर चीज को अभी हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स का रूल क्या बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड को लिखिए, उसके बाद ऑपरेटर को लिखिए। ये मेरा पोस्टफिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेंड मेरा ये दोनों है, तो हम कैसे कन्वर्ट कराएंगे? पहले ऑपरेंड को लिखिए, दैट मींस कि ab प्लस लिखे पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड इज c। तो हम c को लिख दिए। लिखने के बाद इस ऑपरेटर को भी बाहर ले आएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन बाहर। तो जो एंटायर चीज अभी हमारे पास पहुंचा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? a प्लस बी पैरेंथेसिस के भीतर में प्लस c स्ट्रेट डिवीजन d। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इसमें चेक करना है कि कितना ऑपरेटर आपको दिया गया है। ऑपरेटर में हमारे पास पैरेंथेसिस है, प्लस ऑपरेटर है, अगेन प्लस ऑपरेटर है एंड स्ट्रेट डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंट है। तो आपको ऑपरेटर फाइंड करने के बाद ये देखिए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये जितना भी ऑपरेटर आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा पैरेंथेसिस का है। तो हम क्या करेंगे? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है, हम उस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको ये पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट कराना है। तो रूल क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास पैरेंथेसिस आता है हमें उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पैरेंथेसिस को उठा देते हैं एंड इसके भीतर में जो भी टर्म रहता है पैरेंथेसिस के भीतर में, हम उन टर्म को पोस्टफिक्स में, जो आपका क्वेश्चन गिवन है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा देंगे। तो इसको कैसे हम क्या करेंगे? जब कन्वर्ट कराएंगे कि इस पैरेंथेसिस को हम हटा देंगे। हटा देने का मतलब है कि हम पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो एग्जीक्यूट कराएंगे इसका मतलब है हम इस पैरेंथेसिस को हटा देंगे। हटाने के बाद इसके भीतर में जो टर्म है, क्या टर्म है? a प्लस बी है।
इतना टर्म को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा देंगे। तो पोस्टफिक्स क्या बोल रहा है, पहले ऑपरेंड को रखिए, ऑपरेंड कौन है, ए है बी है, ऑपरेंड को रखे, उसके बाद ऑपरेटर को रखिए, तो प्लस मेरा बाहर आ गया। तो ये अभी कन्वर्ट होके एक सिंगल ऑपरेंड हो गया है। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। ये मेरे पास हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है इसके भीतर में कितना ऑपरेटर है, एक तो प्लस है, ये कन्वर्ट हो चुका है, वो कन्वर्ट होके अभी एक सिंगल ऑपरेंड में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस ए बी प्लस इज नाउ कंसीडर्ड एज अ टर्म ओनली, एज एन ऑपरेंड ओनली। जैसे सी है वैसा ये भी एक ऑपरेंड है, ए बी प्लस। अब मेरे पास ऑपरेटर दो है, एक तो प्लस है, एक तो स्ट्रेट डिवीजन है। अब ऑपरेटर देखने के बाद ये चेक करिए किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी डिवीजन का है, डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्लस। तो डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि हम स्ट्रेट डिवीजन को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। पहले एग्जीक्यूट करेंगे का मतलब है कि आप देखिए कि स्ट्रेट डिवीजन किसके भीतर में है, सी एंड डी के भीतर में है। दैट मीन्स कि जो एंटायर एक्सप्रेशन, जिसको मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे की, कल करके की, तो जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम एंटायर चीज को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, रूल क्या बोल रहा है पोस्टफिक्स का, पहले ऑपरेंड को रखिए, उसके बाद ऑपरेटर को रखिए। तो इस ऑपरेटर के लिए ऑपरेंड कौन है, सी एंड डी है, तो हम पहले ऑपरेंड को रख रहे हैं, सी को रखे, देन डी को रखे, उसके बाद हम स्ट्रेट डिवीजन को रख रहे हैं। तो इतना होने के बाद ये मेरा अभी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये मेरा सिंगल टर्म हो गया है, सिंगल ऑपरेंड हो गया है। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। तो ये पहले से सिंगल ऑपरेंड हो गया था, अभी ये भी मेरा एक ऑपरेंड हो गया। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बस एक ही ऑपरेटर है, दैट इज प्लस। तो इस एंटायर एक्सप्रेशन को अभी हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स का रूल बोल रहा है पहले ऑपरेंड को रख दीजिए, उसके बाद जाके ऑपरेटर को रखिए। तो प्लस के लिए दोनों ऑपरेंड कौन है, एक ए बी प्लस है, एक सी डी स्ट्रेट डिवीजन है। तो हम इस ऑपरेंड को पहले रखते हैं। तो स्टार्टिंग करिए, ए बी प्लस फर्स्ट ऑपरेंड, देन दूसरा ऑपरेंड, उसके बाद इस प्लस को रखिए। होने के बाद ये जो हमें मिला दैट इज द एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद देखिए अभी कोई ऑपरेटर है नहीं, कन्वर्सन होने के बाद ये मेरा सिंगल ऑपरेंड अभी हो गया। तो ये मेरा पोस्टफिक्स कन्वर्शन रहा ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपको गिवन है ए स्ट्रेट डिवीजन बी मल्टीप्लिकेशन सी प्लस डी। अब ये जो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट थिंग है कि आपको चेक करना है कि कितना ऑपरेटर आपके पास प्रेजेंट है। एक तो स्ट्रेट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक प्लस, तो 3 ऑपरेटर आपके पास प्रेजेंट है। ऑपरेटर देखने के बाद ये चेक करिए कि जितना ऑपरेटर प्रेजेंट है इसके भीतर में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्लस ऑपरेटर। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। बट एक ट्विस्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है। जब हमारे पास दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी रहता है वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम है तो हम किसको पहले एग्जीक्यूट करें। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एसोसिएटिविटी रूल का यूज करते हैं। तो एसोसिएटिविटी रूल क्या बोल रहा है कि जब आपके पास दो ऑपरेटर है जिसका प्रायोरिटी सेम है, देन उस टाइम में आप डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन का मतलब है कौन सा डायरेक्शन में क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है तो हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन इज लेफ्ट टू राइट।
एसोसिएटिविटी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर्स। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, तो एसोसिएटिविटी बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी उसका लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन को स्कैन करिए, इन दोनों में से जो ऑपरेटर पहले आपको मिलेगा उसी को पहले एग्जीक्यूट कराइए। दिस इज द एसोसिएटिविटी रूल। सेम फॉर प्लस एंड माइनस, जो कि थोड़ा देर पहले मैं डिस्कशन की थी, इनका भी प्रायोरिटी सेम है। जब आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है प्लस एंड माइनस दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों का तो प्रायोरिटी सेम है। अब किसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, उस टाइम में हम एसोसिएटिविटी रूल का यूज करेंगे। तो एसोसिएटिविटी क्या बोल रहा है कि इन दोनों ऑपरेटर का डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन जो है हमें उसी को ही एग्जीक्यूट कराना है। तो प्लस एंड माइनस का एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब कि जब हम एक्सप्रेशन को स्कैन कराएंगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे, तो इन दोनों में से जो ऑपरेटर पहले हमें मिलेगा उसी को पहले एग्जीक्यूट कराना है। ये है एसोसिएटिविटी। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रायोरिटी है, दोनों का प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, तो हम इसको पहले कंसीडर नहीं कराएंगे। हम मल्टीप्लिकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन को अभी फिलहाल कंसीडर कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। अब हम ये कंफ्यूजन हो गया कि मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट डिवीजन दोनों का तो प्रायोरिटी सेम है, तो हम किसको पहले ले, बी मल्टीप्लिकेशन सी को एग्जीक्यूट कराए या फिर ए स्ट्रेट डिवीजन बी को एग्जीक्यूट कराए। तो हमारा कंफ्यूजन कौन दूर किया, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्कैन करा के जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से जो भी ऑपरेटर हमें पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट कराना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं तो पहले ऑपरेटर मुझे क्या मिला, स्ट्रेट डिवीजन मिला। इसका मतलब है कि स्ट्रेट डिवीजन को मैं पहले एग्जीक्यूट कराऊंगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट डिवीजन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये किसके भीतर में है, ए एंड बी के भीतर में है। दैट मींस ये जो एंटायर ये वाला टर्म है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो जब ए स्ट्रेट डिवीजन बी को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे तो क्या होगा, पोस्टफिक्स का रूल बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड लिख दो उसके बाद ऑपरेटर लिखो। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए ऑपरेंड कौन है, ए है एंड बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑपरेंड देन दूसरा ऑपरेंड देन ऑपरेटर जो है वो बाहर ले आए। इतना होने के बाद अब ये मेरा सिंगल टर्म हो गया, अंडरलाइन करना ना भूले, सिंगल टर्म हो गया, दैट मींस सिंगल ऑपरेंड हो गया। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन था, सी था, प्लस डी था। अब इतना कन्वर्ट होने के बाद चेक करिए कि आपका जो एक्सप्रेशन हुआ इसमें कितना ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर, एक तो मल्टीप्लिकेशन है एक प्लस है। ये अभी सिंगल ऑपरेंड हो गया है, ऑपरेंड जैसे सी है वैसा ये भी है। अब दो ऑपरेटर प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रायोरिटी है देन प्लस। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रायोरिटी है देन हम इसी को ही पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन को हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये किसके भीतर में, ए बी स्ट्रेट डिवीजन एंड सी के भीतर में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एक ऑपरेंड है, ये भी मेरा एक ऑपरेंड है। तो हम क्या करेंगे, ये एंटायर एक्सप्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स के रूल के हिसाब से पहले ऑपरेंड रखिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला ऑपरेंड कौन है, ए बी स्ट्रेट डिवीजन पहला ऑपरेंड है। दूसरा ऑपरेंड कौन है, सी मेरा दूसरा ऑपरेंड है। ऑपरेंड लिखे उसके बाद जाके ऑपरेटर को लिखो। अब ये मेरा सिंगल टर्म अभी हो गया या फिर सिंगल ऑपरेंड हो गया, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। अब ये जो एक्सप्रेशन हुआ इसके भीतर में एक ही ऑपरेटर है प्लस। तो प्लस जो किसके भीतर में है, ये सिंगल ऑपरेंड है इसके भीतर में एंड डी के भीतर में है। अब ये एंटायर एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे।
तो जब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कराएंगे, रूल बोल रहा है पहले ऑपरेंड रखिए उसके बाद ऑपरेटर रखिए। तो प्लस के लिए पहला ऑपरेंड कौन है, एंटर एक पहला ऑपरेंड है एंड डी मेरा दूसरा ऑपरेंड है। तो लिख दीजिए ए बी स्ट्रेट डिवीजन सी मल्टीप्लिकेशन, पहला ऑपरेंड हो गया। अब दूसरा ऑपरेंड डी लिख दिए, उसके बाद ये प्लस को बाहर बिठा दीजिए। अब ये जो हुआ ना मुझे मिला, दिस इज द सिंगल ऑपरेंड, एक ऑपरेंड मुझे मिल गया एंड इसके आगे कोई भी ऑपरेटर और नहीं है, तो इसीलिए मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड ये मेरा फाइनल आंसर रहा। दिस इज द पोस्ट फिक्स कन्वर्शन ऑफ दिस फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। आई थिंक इसको आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हमारे पास है a एक्सपोनेंशियल b मल्टीप्लिकेशन c। तो जब आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, वो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन, आपको चेक करना है कि एंटायर एक्सप्रेशन में कितना ऑपरेटर है। तो आपके पास दो ऑपरेटर है, तो एक्सपोनेंशियल एक मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों ऑपरेटर में से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल का ज्यादा है देन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एक्सपोनेंशियल का ज्यादा है तो हमें पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, देन जाके मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगे। अब एक्सपोनेंशियल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किसके भीतर में है, ए एंड बी के भीतर में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन यहां से लेके यहां तक एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कराएंगे पोस्ट फिक्स में। तो रूल क्या बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड को रखिए फिर ऑपरेटर को रखिए। तो एक्सपोनेंशियल के लिए ऑपरेटर ऑपरेंड कौन है, एक ए है एक बी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए लिख दिए, दूसरा ऑपरेंड बी लिख दिए, लिखने के बाद इस एक्सपोनेंशियल को बाहर ले आए। अब ये मेरा सिंगल टर्म हो गया, सिंगल ऑपरेंड हो गया। अंडरलाइन करना ना भूले। देन जैसे टर्म वैसा उसको रख दिए, बाकी टर्म को एज इट इज रख दिए। ये कन्वर्ट होने के बाद अभी सिंगल टर्म या फिर सिंगल ऑपरेंड हो गया कि जैसे मेरा सी है, सी भी एक ऑपरेंड है एंड ये एंटायर जो है ये भी एक ऑपरेंड है। तो एक ही अभी ऑपरेटर बचा मेरा इस एक्सप्रेशन में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूंगी, अब ये एंटायर एक्सप्रेशन को मैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कराऊंगी। तो रूल क्या बोल रहा है, पहले ऑपरेंड रखिए उसके बाद ऑपरेटर रखिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला ऑपरेंड एंटायर, ये ऑपरेंड है, सी मेरा दूसरा ऑपरेंड। तो पहले ऑपरेंड को रखिए, तो मैं फर्स्ट ऑपरेंड रखी ए बी एक्सपोनेंशियल, ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड हुआ। दूसरा ऑपरेंड मेरा सी हुआ। रखने के बाद इस ऑपरेटर को बाहर ले आइए। अब ये जो रिजल्ट मेरे को मिला, ये मेरा एक सिंगल ऑपरेंड हो गया, इसके आगे कुछ भी ऑपरेटर और नहीं है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर एंड ये जो ऑपरेंड मुझे मिला, दिस इज द आंसर ऑफ द कन्वर्शन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो आई थिंक ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कराए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।